वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटिकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः द्वारकाधीश भगवान की जय जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हर हर महादेव। के समय जैसे सूर्योदय होता है उसी समय मतलब लगभग 6 बजे प्रातः काले च यो ब्रह्मा मध्याह्ने विष्णुरुच्यते सायंकाले च यो रुद्रस्तं सूर्यं प्रणतोष्यहम्। पढ़ पाओगे कि गुजराती में लिख दें? पढ़ लेंगे। हिंदी आवड़े छे? अरे बहुत। प्रातः काले च यो ब्रह्मा मध्याह्ने विष्णुरुच्यते सायंकाले च यो रुद्रस्तं सूर्यं प्रणतोष्यहम्। ऐसे सूर्य को हम नमस्कार करते हैं जो प्रातः काल में ब्रह्मा के रूप में हमें दर्शन देते हैं, मध्याह्न में जिनका स्वरूप विष्णु भगवान का होता है, और जो संध्या के समय रुद्र रूप में हम पर कृपा करते हैं, ऐसे सूर्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद 12 नाम, 12 है ना, 12 नाम लाल स्याही में लिखे। तो ये कल आपने पूछा था ना, ये हो गया। दूसरा जिन्होंने पूछा था सालग्राम जी की पूजा से विष्णु भगवान की पूजा का फल कैसे मिल जाता है ना। सालग्राम जी की पूजा करने से विष्णु भगवान की पूजा का फल कैसे प्राप्त हो जाता है। तो देखो, शास्त्र के अनुसार तो ये है कि शास्त्र में आदेश है और विधान है, उसे करना चाहिए। कथा समझनी है तो विष्णु भगवान सालग्राम जी कैसे बने इसकी कथा है, जालंधर और वृंदा की, वो कथा पढ़ लेना। वो 3 घंटे की कथा है, तो उसको पढ़ लीजिए। शिव पुराण में भी है और कहाँ है, पद्म पुराण में भी है, तो देख लेना वो। क्योंकि ये प्रश्न पूछा है तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं विष्णु भगवान को भी और सालग्राम को भी। व्यवहार दृष्टि से समझना हो तो कोई छोटा बालक अपने पिता की उंगली पकड़ करके चल रहा हो, तो कोई पूछे उससे कि तुम पिता के साथ जा रहे हो, तो पिता को पकड़ के जा रहे हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं, पिता को नहीं पकड़ा, मैंने उंगली को पकड़ा है। तो जैसे उंगली को पकड़ने से पिता को पकड़ने का फल मिल जाता है, आश्रय है ना, उंगली पकड़ ली यानी पिता को पकड़ लिया, पिता का स्पर्श हो गया।
तो आधार भाग मात्रेपि ज्ञाते ज्ञाते घटो भवेत, गोपुच्छ मात्र संस्पर्श गो स्पर्श वृत पूर्तिवत। माटी को समझ लेने से मिट्टी के घड़े को अलग से समझने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से शास्त्र ने कह दिया कि शालाग्राम जी की पूजा करने से विष्णु भगवान की पूजा का फल मिल जाता है। तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि विष्णु भगवान की पूजा नहीं करना है। आपके पास विष्णु भगवान हैं, 4 भुजा वाले हैं, जो उनका स्वरूप है वो हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करो तो भी मिलेगा। जिनको शालाग्राम की पूजा में जिनका अधिकार है उनको शालाग्राम की पूजा करनी चाहिए, है ना। ये बात है तो उनकी समझ में आ गया होगा। अब जो प्रसंग चल रहा था वो ये था कि श्री राम सामान्य रूप से तो वो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से वो ब्रह्म हैं। ये बात अब वो कैसे प्राप्त होंगे उसकी बात कल हो चुकी है। चलिए अपने मूल में आ जाएं। 25 है ना। तत्र अकस्मात् अपरणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम एव विष्णुदृष्टिः उच्यते। इसी पर से बात आई थी विष्णु भगवान की। अनुपपन्नम, बिना प्रकरण के अकस्मात मूर्ति में विष्णु दृष्टि की भांति ब्रह्म दृष्टि का विधान बतलाना उपयुक्त नहीं है। जहाँ जिस देवता का विधान किया गया है वहाँ उसी देवता की आराधना करनी है, क्योंकि जहाँ महादेव की पूजा का विधान किया जाएगा वहाँ बेलपत्री का विधान आएगा कि बिल्वपत्र अर्पण करना चाहिए। जब विष्णु भगवान की पूजा का विधान आएगा तो वहाँ विधान आएगा कि तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। तो ये सब विधि हैं देवताओं की, अपने अपने इष्ट की प्राप्ति के अलग अलग विधान बताए गए हैं। देवी की पूजा का अलग विधान है, देवता की पूजा का अलग विधान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व के रूप में देखेंगे तो ये सब तीनों एक हैं। वहाँ तो कोई विधान की आवश्यकता है नहीं है, तत्व ज्ञान हो जाए जब। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक विधि और निषेध, जिस देवता की हम आराधना करना चाहते हैं तो उस देवता से उस फल की प्राप्ति होती है। यदि गुण विशिष्ट उपासना तद गुण विशिष्ट फल प्राप्ति। जिस गुणों से हम जिसकी उपासना करते हैं उसी से हमें उसके फल की प्राप्ति हुआ करती है। तो उपासना से उपासक को उपास्य की कृपा प्राप्त होती है। वहाँ विधि आएगी, वहाँ नियम आएगा, वहाँ संविधान आएगा, यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, ये सब आएगा। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से तत्र अधुना सम्यक दर्शनस्य यज्ञस्य संपाद्य तत्स्तुत्यर्थम अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते दैवम एव इत्यादिना। इसका अर्थ भाष्यकार यह कर रहे हैं कि यज्ञ रूप से संपादन करके स्तुति करने के लिए दैवम दूसरे यज्ञों का भी उल्लेख किया जा रहा है। यज्ञों की ही बात चल रही है अभी 3 दिन से। यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन से पुनः कह रहे हैं 25 दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैनोपजुह्वति। दैवम एव
1 नंबर देखिए, 25 के नीचे 1 लिखा होगा। इज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो यज्ञाः तम एव अपरे यज्ञम योगिनः कर्मिणः पर्युपासते। पर्युपासते माने कुर्वन्ति, करते हैं। योगी जन देवताओं की पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। दूसरे जो योगी जन होते हैं वो परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में देवता बैठे हैं। इन इंद्रियों के द्वारा देवताओं को यज्ञ होता है। भावना अगर बनाएं, एक भावनोपनिषद है। भावनोपनिषद छोटा सा उपनिषद है, लेकिन पूरा यज्ञ है, मानसिक यज्ञ है पूरा। और जब भाव करेंगे तो ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या, है ना। ज्ञान ही गणेश हैं, सूर्य भगवान ही, सूर्य भगवान हमारे नेत्र हैं, नेत्र में सूर्य भगवान हैं। और शिव मेरी आत्मा है। जगत जननी जगदम्बा पूरी सृष्टि का उपादान कारण है। मम शक्तिराद्या, आद्या शक्ति, मुझे शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, वो आद्या शक्ति है। आप अकेले हैं और गिर गए हैं, कहीं पड़ गए हैं, कौन उठाएगा आपको? कोई उठाने वाला वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस समय थोड़ी देर में ही आप धीरे धीरे उठेंगे और उठ करके दोनों हाथ धरती में टेकेंगे, और दोनों हाथ धरती में टेक करके, घुटने टेक करके उठेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उठ जाएंगे। उस समय आप गिरे हुए को अकेले किसने उठाया? दूसरा कोई वहाँ था ही नहीं, उसी का नाम शक्ति है। ऐसी कथा आती है कि परंपरा से सुना जाता है कि भगवत पादाद शंकराचार्य को एक बार ज्वर आ गया। तो ज्वर आने के कारण उनके शिष्य लोग वैद्यों को ले आए। वैद्यों से जाकर के उन्होंने दवा ली। तो वैद्य ने कहा कि दवा दही में लेनी है। दही को खोजा गया, कहीं दही नहीं मिला। तो शिष्य लोग दही खोजने के लिए गए और यहाँ बट वृक्ष के नीचे आद्य शंकर बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय एक ग्वालिन दही का मटका अपने मस्तक पर रख कर के निकली और बोलती गई, दही लो, दही लो, दही लो। शंकर ने कहा कि हमको दही दे दो। तो ग्वालिन ने कहा कि आप यहाँ आकर के ले जाइए। दूर बैठे हुए थे, खेतर में झाड़ था। तो शंकर ने कहा कि वहाँ तक आने की मेरी शक्ति नहीं है। तो ग्वालिन ने कहा कि जब शक्ति नहीं है तो शक्ति की उपासना क्यों नहीं करते? तो वहीं उन्होंने स्तोत्र की रचना की। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि जन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते, है ना। पूरा सुंदर दिव्य क्षमापन स्तोत्र के नाम से इस स्तोत्र की प्रसिद्धि हुई है। मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, यंत्र नहीं जानता हूँ, तंत्र नहीं जानता हूँ, और ये सब जानता भी है अगर कोई दूसरा कोई जानता भी है तो आपकी कृपा के बिना तो उसे शक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। क्योंकि यह प्रमाण है कि शिव भी जब कुछ करते हैं तो उन्हें भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितम। शिव भी शक्ति से युक्त होकर के भी कुछ कर पाते हैं।
इसलिए उनकी समाधि से उठाने के लिए कामदेव ने विघ्न किया, पंचपुष्पों का बाण का प्रक्षेप किया उनके ऊपर। तो भस्मीकृतो मनमथः, भगवान के तीसरे नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती जी से विवाह करवाना था, देवताओं को अपना कार्य सिद्ध करना था, उसके लिए कामदेव की नियुक्ति की गई, है ना। तो देवता शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ, देवताओं को विजय प्राप्त हुई। देवताओं ने यह मान लिया कि अस्माकं विजयाः, अस्माकं विजयाः, ये हमारी विजय है, हमारी विजय है। उत्सव मनाने लगे, महोत्सव करने लगे। भगवान ने देखा कि देवता तो अभिमानी हो जाएंगे, अपने अधीनस्थ की रक्षा करना अधिष्ठान का काम है, पिता का, गुरु का और भगवान का ये काम है कि भगवान अपने भक्त को, गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को सन्मार्ग पर चलाने के लिए उपक्रम करता रहता है। तो एक बहुत बड़ा यक्ष वहाँ प्रकट हुआ। इंद्र ने अग्नि से कहा, देखो कौन खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो विजय प्राप्त की हमने, मालूम करके आओ कि ये कौन है। तो अग्नि वहाँ जाते हैं। अग्नि से यक्ष पूछते हैं, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या क्षमता है? अग्नि अपना परिचय देते हैं, जात वेदो हम, मेरा नाम अग्नि है। क्या कर सकते हो? संसार पूरे विश्व को जला सकता हूँ, एक क्षण में ही पूरे विश्व को भस्म कर दूंगा। तो यक्ष ने कहा कि अभी संसार को जलाने का समय नहीं आया है, एक तिनका जला दो। तृणम निदधौ, एक तिनका रख दिया। तद उपप्रेयाय न दग्धुम ससाक, नहीं जला सके, नहीं जला। केनोपनिषद में बड़ा सुंदर आख्यायिका है। देवताओं को अभिमान हो गया था। शक्ति हमें कहाँ से आई? विजय प्राप्त हुई थी ब्रह्म से, भगवान से। देवता समझ गए कि हमने विजय प्राप्त की। तो ये जो अहंता है और ममता है, यही हमको भगवान से दूर करती है। तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? शक्तिमान से ही शक्ति प्राप्त होगी। तो जिस देवता का हम यज्ञ करेंगे, वह देवता हमको शक्ति प्रदान करेगा, यही नियम है। इसलिए देवाराधन किया जाता है, देवाराधन किया जाता है। हम उसकी आराधना करते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से वो वृष्टि करते हैं, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से हम पुष्ट होते हैं। तभी ना संसार चलता है। संसार कैसे चलेगा? इसी प्रकार से चलता है। तो दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजन की जाती है, वो देव संबंधी यज्ञ है। वो यज्ञ है। यज्ञ के कई अर्थ हैं, बता चुके हैं कल। योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस दैव यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं। जो योगी होते हैं उसका अनुष्ठान करते हैं वो। ब्रह्माग्नौ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान के दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। दो में से एक का ध्यान करते हैं। तटस्थ लक्षण क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्य, ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्चाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, ये तटस्थ लक्षण है। जिसके कारण से जगत जन्मादि
इस जगत का जो उपादान कारण है, तद भिन्नेशति तदबोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, अपने से भिन्न होकर के जो अपना बोध करावे उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। तद भिन्नेशति तदबोधकत्वम तटस्थ लक्षणम, अपने से भिन्न होकर के अपना बोध करावे उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। और तद अभिन्नेशति तदबोधकत्वम स्वरूप लक्षणम, जो अपना ही बोध करा दे, अपने में ही अपना बोध करा दे, वो स्वरूप लक्षण है। श्रुति के प्रमाण में क्या है? तो दोनों का प्रमाण श्रुतियों में है। यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारी सृष्टि का जन्म होता है, सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में निवास करती है, उसी में विलीन हो जाती है, मकड़ी जैसे, करोड़िया जैसे। यतो वा यमानि भूतानि से ये हो जाएगा। सृष्टि को उत्पन्न किया, उसका उसी में निवास, उसी में पालन पोषण, उसी में उसका विलय। तद विजिज्ञासस्य तैत्तिरीय। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, वो ज्ञान अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, ये उसका स्वरूप है, स्वरूप लक्षण। तो दोनों लक्षण योगी लोग जानते हैं। तो जो यस्मात् साक्षात परोक्षात ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः, बृहदारण्य का 3 अध्याय, इत्यादि वचनोक्तम असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम नेति नेति न इति न इति, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, जो निषेध कर रहा है वो निषेधक है, वो निषेधक है। इति निरस्त शेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते, जो निषेधक है वही ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है। क्योंकि सबका निषेध करने के बाद जो शेष बचता है वो कौन है? अर्थात ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म की अग्नि में हवन करते हैं। सत्यम ज्ञान अनंत रूप वह ब्रह्म है, जो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है। इन वचनों से जिसका वर्णन किया गया है, जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है और जो कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई कहे कि ब्रह्म कैसा है, कहा विष्णु भगवान जैसा है, महादेव जैसा है, ब्रह्मा जैसा है, इंद्र जैसा है, अग्नि जैसा है, मनुष्य जैसा है। तो जैसा कहता जाएगा वैसा ज्ञानी कहेगा न इति न इति न इति, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। शब्द से उसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो अशब्द है। उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई आकृति नहीं है। तो आकृति हो तो स्पर्श हो। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम। कहाँ से उसका जन्म हुआ, उसके पिता का नाम गोत्र चाहिए। तो जन्म हो तो पिता का नाम होगा, तो नाम गोत्र होगा, प्रवर होगा, शिखा होगी, सूत्र होगा, पाद होगा, यज्ञ वेद होगा, वेद की शाखा होगी। ये कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इन वचनों से ये कहा जाता है, अर्थात भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से वह रहित है और ऐसा नहीं। इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा विशेषणों से परे कहा गया है। कोई भी विशेषण उस पर लागू नहीं होगा। कमल है, विशेषण क्या है कमल का? लाल कमल, नीला कमल विशेषण हो गया। नीलापन विशेषण हो गया, लाल विशेषण हो गया उसका।
ब्रह्म में कोई विशेषण नहीं है। जब तक विशेषण लगाते रहोगे आप, तब तक आप सगुण साकार की आराधना करते रहोगे और उसी को प्राप्त होते रहोगे, उसकी कृपा को प्राप्त होते रहोगे। यहाँ तो ये जानना है हमें कि जो प्रसंग चल रहा है, जो संदर्भ है, उस संदर्भ में हमारी क्या स्थिति है और जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम कैसे प्राप्त करें, ये जानना है। इसी को जनाने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं, इति निरस्ता शेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते। वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे जिसको कहा गया है उसे ब्रह्म कहते हैं। यानी आप का जो नाम है, उस नाम के आगे जो लगा हुआ है शर्मा, वर्मा, मिश्रा, नहीं, क्षत्रिय, ठाकुर, यादव, जो लगा हुआ है ना नाम के बाद, और धनी, मानी, ज्ञानी, ये सब विशेषण है। मनुष्य तो और भी हैं, लेकिन उसके आगे धनी नहीं लगा हुआ है। जो धनवान है उसी के आगे धनी लगा हुआ है, जिसके पास धन है उसी के बाद धनी लगा हुआ है। जितने भी विशेषण हैं ये सब ब्रह्म में नहीं लगेंगे। कोई भी विशेषण से उसे नहीं जाना जाएगा। कैसे समझ में आएगा? व्यवहार दशा में जब जन्म हुआ था बालक का, 1 दिन का बालक था, तो आकृति तो थी उसकी, लेकिन विशेषण नहीं था। उसमें विशेषण कहाँ से आया? पिता से आया। क्या विशेषण आया उसमें पिता से? जो जाति थी वो जाति आ गई उसमें, माता पिता की जाति आ गई उसमें। फिर उस जाति के जो धर्म थे वो उसमें लागू हो गए, बढ़ते गए ना। तो विशेषण जो होता है वो व्यावर्तक होता है, हमको अलग करता है। इसलिए ब्रह्म में कोई विशेषण नहीं है। हाँ, अलग अलग लगा दो आप। परमात्मा है, परमात्मा, जीव, जगत और जगदीश, है ना, 3 हैं ये। जगत, जीव, जगदीश। ये जो संसार है ये जीव के अधीन है, और जो जीव है वो जगदीश के अधीन है। ययेदम धार्यते जगत, शायद 5वें अध्याय का है। ययेदम चतुर्थ पाद है, ययेदम धार्यते जगत। वो पूरे जगत को धारण करता है, वो जगदीश है। उसी में सब समाया हुआ है, उसी में सब समाया हुआ है। तो जीव के अंतर्गत जो जगत है, इस जगत में जो जगदीश को जानना है और ब्रह्म के रूप में जानना है, तो जगत का छेदन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अर्थात माया जाल को काटना पड़ेगा, अविद्या के जाल को काटना पड़ेगा, जितने प्रतिबंधक हैं उनसे दूर होना पड़ेगा। इसलिए कृति छेदने धातु है, कृति छेदने से काट दे। इसलिए कृत सन कर्म शब्द का प्रयोग होता है। क्री आधा ता आधा सा और ना, कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, क्या है? हाँ क्या है? हाँ, कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम, वहाँ भी लगता है। दूसरा कृत्स्न का अर्थ होगा कृतकृत्य, कृतकृत्य अर्थ में भी जाएगा ये। हाँ, अपने को यह समझ ला, यानी ये अकामी में आ जाएगा। अभी कोई क्रिया नहीं है उसमें, कोई क्रिया नहीं है जिसमें अपने को यह समझना कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जगत जाल को काटना पड़ेगा, तभी तो न करने वाला बनेगा। जब तक जगत के जाल में है तब तक करने वाला तो बना ही रहेगा। जगत के जाल से मुक्त होगा, जब तक मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में रहेगी तब तक तो बस फंसी ही रहेगी उसमें, उसी में नीचे ऊपर जाल में फंसी रहेगी। मकान को बंद कर दो 6 महीने तक, तो लौट के आएंगे 6 महीने बाद तो कोनों कोनों में जाला मिलेगा आप,
मकड़ी का जाल, उसी में रहती है, वो उसी में घूमती रहेगी। रागद्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भासधि वृत्ति शाखम। ये संसार बहुत बड़ा महान वृक्ष है, ये प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल से पैदा हुआ है। प्रत्यक तत्वस्थलीगम निबिडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। हे मेरे शिष्य, ज्ञानी शिष्य, इसे ज्ञान रूपी कुठार से काट दे, छेदन कर दे, भेदन कर दे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, है ना। तब जाकर के कहीं ये जीव संसार के बंधन से मुक्त हो पाता है। मनुष्य बंधन में कब पड़ता है ये भी समझ लो, बीच में ये बात आ गई है तो एक पंक्ति में बता देते हैं। जब ईश्वर और अपने को अधिक, ईश्वर से और अपने से अधिक महत्व संसार को देने लगता है, तभी ये बंधन में पड़ता है। ईश्वर से ज़्यादा महत्व और अपने आप से ज़्यादा महत्व संसार की वस्तुओं को देने लगता है, संसार के साधन संसाधन को देने लगता है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तभी तो बंधन में पड़ता है। जिस वस्तु को आप महत्व देंगे वो आपसे बड़ी होगी, आप ये मान लेंगे, और जो वस्तु आपसे बड़ी होगी आप उसका मान सम्मान और रक्षा भी करेंगे। तो धन को महत्व देते हैं लोग कि धन सबसे ज़्यादा प्रिय है, मनुष्य को सबसे ज़्यादा धन प्रिय है, तो धन को महत्व देते हैं। क्या प्रमाण है कि धन को महत्व दिया हमने? तिजोरी में रखा ना, बैंक में रखा, लाकर में रखा, इतनी लंबी चाबी कमर में लटकाई किसी को चाबी नहीं देते, परिवार वालों को, सास बहू को चाबी नहीं देती, पिता पुत्र को चाबी नहीं देता ना। महत्व दिया तभी ना उसकी रक्षा कर रहे हो आप। जिसको आप महत्व देंगे उसकी आप रक्षा करेंगे, और जिसकी आप रक्षा करेंगे आपत्ति में वो आपकी रक्षा करेगा। लोक में धन जमीन आदि आपकी लौकिक काल में आपकी रक्षा कर देंगे, लेकिन परलोक में कौन रक्षा करेगा हमारी? ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। वहाँ यहाँ की कोई भी वस्तु हमारा साथ वहाँ देने वाली है नहीं, तो कौन साथ देगा? धर्म और धर्म का फल साथ देगा धर्म और धर्म का फल हमें परलोक में साथ देगा। इसलिए धर्म के फल का संपादन करना चाहिए, अर्थात धर्म को महत्व देना चाहिए। जिन जिन वस्तुओं को महत्व देंगे वो हमको लौकिक सुख प्रदान कर सकते हैं बस। तो यदि तत्व को जानना है तो तत्वविद होना पड़ेगा, अकर्मी होना पड़ेगा, अकामी होना पड़ेगा। हाँ, श्लोक में आया था ना, कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो। कर्म को जान, विकर्म को जान, अकर्म को जान। विकर्म क्या है? शास्त्रानुमोदित जो नहीं है और वो हम कर रहे हैं, यही विकर्म है। अकर्म क्या है? कर्माभाव, कर्म का अभाव, और कर्म का अभाव हो नहीं सकता। ज्ञानी को भी भोजन तो करना ही पड़ेगा। 23.5 घंटे का वो मालिक हो सकता है, लेकिन आधा घंटे के लिए तो उसको भोजन करना ही पड़ेगा। तो अकर्मणि च कर्म, ज्ञान की अग्नि से जिसने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, भस्म कर दिया है, वही अकर्म है, वही अकर्म है। न करने वाला अकर्म नहीं है। न करने वाले में तो लागू होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो सोचोगे, तो मानसिक क्रिया तो हो ही गई।
मन से क्रिया तो हो ही गई। मना प्रसाद सौम्यत्वम, मौन होकर के भी, ओंठों से, जीभ से, तालू से, अकुह से, विसर्जनीय से न बोलते हुए भी बोल तो रहे हैं। तो जो लोग मौन रहते हैं तो स्लेट रखते हैं, लिखते हैं, तो हाथ से बोल रहे हो, आवाज़ भर नहीं आ रही है, बोल तो रही है ना। काष्ठ मौन, मौन के भी प्रकार हैं। लकड़ी बोलती नहीं है, लकड़ी नहीं बोलती है ना, लेकिन जब कुल्हाड़ी मारो तब हाँ बोलती है। पत्थर नहीं बोलता, लेकिन कपची बनाना हो तब कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आती है। जाओ क्रेशर में जाके देखो। तो कर्म बंधन, कर्म बंधन क्या है? वेद प्रतिपादित कर्म तात्पर्य रूपेण। कर्म क्या है? वेदों से जो प्रतिपादित है, वेदों से जो प्रतिपादित है और जो किया जा रहा है वही कर्म है। कुछ भी करना कर्म नहीं है, कुछ भी करना कर्म नहीं है। वो तो हिंदी में बोलते हैं कि काम है, कर्म है, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्योंकि कर्म में ही सत्कर्म है, तो वेद प्रतिपादित जो कर्म हैं और उनका तात्पर्य है, करने का तात्पर्य है। बिना प्रयोजन के तो कोई कुछ करता नहीं है। मंदा अपि न प्रवर्तते, मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। आप लोग अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ आए हैं तो कुछ सोच करके ही आए हैं ना, बिना सोचे तो नहीं आए। कुछ पाने के लिए आए हैं, तो जो पाना है आपका, तो आपकी इंद्रियों के द्वारा तो कर्म हो ही रहा है। वो विकर्म क्या है? का वेद विरुद्ध कर्म जो करते हैं वो विकर्म है। अब कर्म का ज्ञान कैसे हो? एक अच्छा प्रश्न किया ये कि कर्म का ज्ञान कैसे हो? का बिना वेद शास्त्रों के हो नहीं सकता है। कैसे कर्म का ज्ञान प्राप्त करें? बोध कैसे हो? बोध कैसे हो? तो दो ही उपाय हैं, शास्त्र या गुरु। तीसरा कोई उपाय किसी के पास है ही नहीं। तो वेद प्रतिपाद्याः प्रयोजनवदर्थो धर्माः, कर्म भी धर्म से ही जानेंगे। धर्म ज्ञान जब होगा, धर्म का जब बोध होगा, तभी तो हम कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, विकर्म का त्याग कैसे करें, और करते हुए बिना करने वाले कैसे बने। नैव किंचित करोमीति, ये भाव कैसे बने? कहने से नहीं बन जाएगा। कितना ही बड़ा माइक लगा लें और 1 लाख श्रोता बैठे हों, 5 घंटे तक बोलते रहें, तो वाग बैखरी शब्द जरी शब्द शास्त्र व्याख्यान कौशलम प्रजारंजन मात्रम ही भुक्तये न तु मुक्तये। प्रजा का रंजन हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, कर्णप्रिय हो सकती है वह कथा, मोक्ष का साधन नहीं हो सकती। मोक्ष का साधन नहीं हो सकती। मोक्ष के लिए तो श्रवण मनन निधिध्यासन क्रम से ऊपर उठते हुए ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान का लक्षण हम आपको बता चुके थे कि जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से जिस सुख की प्राप्ति होती है, फिर उसे प्राप्त करने का और किसी कुछ और कहीं कुछ भी प्राप्त करने का मन ना हो, इच्छा ना हो। समझ लीजिए हमने पा लिया, पाना था तो पा लिया, करना था तो कर लिया। उसी को कहाँ से जानना है? कहा धर्म से जानना है। धर्म को कहाँ से जाने? वेद प्रणिहितो धर्मो, वेदों से जानेंगे। वेदाखिलो धर्मः, धर्म ज्ञान अखिल वेदों से ही प्राप्त होगा। आ जाइए भाष्य में, आ जाइए फिर। अब यहाँ समझाने के लिए ब्रह्म को अग्नि कह रहे हैं, ब्रह्म को अग्नि कह रहे हैं, है ना। 4थे अध्याय का 25वें श्लोक का भाष्य। हवन का अधिकारण बताने के लिए उस ब्रह्म को अग्नि कहा जा रहा है। होमादिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ
अग्नि में कितने ही ब्रह्म विद्या ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है। यहाँ आत्मा को ही यज्ञ कहा जा रहा है। वास्तव में जो परब्रह्म है, परंतु बुद्धि आदि उपाधियों के कारण धर्मों को अपने में मान रहा है, उस आहुति रूप आत्मा को आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। आत्मना आत्मनि आत्मानम विजानीयात। आत्मना, आत्मना में तृतीया है ना, आत्मा के द्वारा। आत्मनि, आत्मनि में सप्तमी है, आत्मा में। आत्मानम में द्वितीया है, आत्मा को जाने। आत्मन शब्द है, आत्मन शब्द है, इसका रूप चलेगा आत्मा आत्मानव। ये तो आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा को जाने। आत्मा में ही आत्मा हवन कर रहा है। कौन सी सामग्री से हवन कर रहा है ना? आत्मा तो अब यहाँ समझाने के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में आत्मा शब्द 4 तरह से सिद्ध होता है। अति, अतति, अद। अत सातत्य गमने, अद भक्षणे, अदादि में। अति, अति सबको खा जाता है। अति, अत्ता, अदंती। अत्ति, अत्था, अत्थ, अदमी, अदमा। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानः यच्चास्य संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। ये आत्मा को 4 प्रकार से समझाने के लिए बताया गया है। आत्मा एक ही है, लेकिन व्याकरण में जाएंगे तो ये समझना चाहिए कि आत्मा शब्द कैसे सिद्ध होता है। बहुत से लोग आत्मा शब्द को स्त्रीलिंग समझते हैं, हिंदी में और गुजराती में और हिंदी में ऐसा समझते हैं कि आत्मा स्त्रीलिंग है। वास्तव में आत्मन शब्द है। जब प्रक्रिया में जाएंगे तो ना का लोप हो जाएगा, तो आत्मा ही होगा। तो आत्मा गुजराती में पुल्लिंग है। अच्छा, क्या बोलते हैं? आत्मा क्यों? हाँ, तो वो आत्मा शुद्ध है, वो शुद्ध है। अगर ऐसा बोलते हैं तो आत्मा, इस शब्द का उच्चारण शुद्ध है। हिंदी वाले आत्मा को हाँ हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं ऐसा, संस्कृत में लेकिन आत्मा पुल्लिंग है। तो बंधन, संसार का बंधन कहाँ आता है कि मैंने कुछ किया, बस आ गया बंधन शुरू। यहाँ से शुरुआत हो गई, ये बंधन का जन्म है। जैसे ही तुमने कहा कि मैंने कुछ किया तो समझो बंधन पैदा कर लिया आपने। आप बद्ध हो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही कोई बंधन में है ही नहीं। नित्य मुक्त हो सब, जानो और चाहे ना जानो, और मानो और चाहे ना मानो। हुआ क्या? विषयों के अनुराग ने हमें बद्ध कर लिया। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, को वा विमुक्ता विषयात् विमुक्ता। विषयों के अनुराग, अनुराग माने प्रेम, विषयों के अनुराग ने हमें बद्ध कर लिया। तो आहुति रूप आत्मा को उपर्युक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। आहुति रूपम यज्ञेन एव आत्मना एव उक्त लक्षणेन उपजुह्वति पृक्षपन्ति। पृक्षपन्ति हवन करते हैं, आहुति देते हैं। सोपाधिकस्य आत्मनः निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेण एव यद दर्शनम सह तस्मिन् होमः।
तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन निष्ठाः सन्यासिनाः इत्यर्थाः। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए सन्यासी लोग ऐसा हवन करते हैं। ब्रह्म और आत्मा, ये बात भी समझ लेना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है ना। तो ब्रह्म और आत्मा के तादात्म्य को ही समझने के लिए नचिकेता यमराज से प्रश्न कर रहा था। नचिकेता का यही प्रश्न था, ब्रह्म और आत्मा तादात्म्य। लोग समझते हैं कि स्वर्ग को यमलोक को जानना चाहता था। ठीक है, साधारण अर्थ में ये कह सकते हैं, लेकिन यमलोक में तो खुद ही खड़ा था, तो क्या जानेगा यमलोक को। जो कुछ उसने प्राप्त कर लिया है उसको वो क्या जानेगा। वो तो ब्रह्मलोक यमलोक में खुद ही खड़ा हुआ था, कहाँ से जानेगा। यमलोक को जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। हम अपने आप को जानने का कहाँ प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को आ जा यहीं आ जा कोई भी व्यक्ति अपने आप को जानने का कहाँ प्रयास करता है। दूसरे को जानने का प्रयास करता है, अपने से भिन्न को जानने का प्रयास करता है। मैं हूँ, इस प्रमाण के लिए यजुर्वेद नहीं खोलना है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भागवत से जानोगे कि तुम हो कि नहीं हो। तो ये ज्ञान तो हमें स्वयं है कि हम हैं। अब जानना क्या है वेद शास्त्रों से हमें कि मैं कौन हूँ। को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता च विद्यते। मैं कौन हूँ ये जानना है, मैं हूँ ये नहीं जानना है। आप तो हो ही हो, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो आत्मस्वरूप बोध को जानने की आवश्यकता नहीं है। आप भ्रांति जो हो गई है हमें कि हम मनुष्य हैं, हम शर्मा जी के पुत्र हैं, शर्मा जी हमारे पिता हैं। ये जो भ्रांति हुई है, इस भ्रांति को किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता। जब किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है, तब हम वेद शास्त्रों की शरण में जाते हैं। कि अब वेद शास्त्रों की शरण में जाकर के उलझ जाते हैं। श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। श्रुति वेद बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं। कई लोगों को तो यही समस्या है कि हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ क्यों हैं। क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम एक ही को ले लो ना, एक ही को पढ़ लो। पढ़ना तुमको एक ही नहीं है, तो तर्क करना है केवल। तो श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना, बहुत से ऋषि हैं और बहुत से वेद पुराण शास्त्र हैं। हम क्या स्वीकार करें और क्या न करें। तो विधान कर दिया, आपकी परंपरा में आपका जो नाम है, आपका जो गोत्र है, आपका जो प्रवर है, आपका जो आस्पद है, शिखा है, सूत्र है, पाद है, वेद की शाखा है, जो परंपरा है, या तो आप्त पुरुष ने कहा है, या गुरु ने कहा है, या आपके माता पिता ने कहा है, वही आपके लिए प्रमाण है। यहाँ वहाँ भटकोगे, गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए सड़क पर ही चलना है, मार्ग पर ही चलना है। अब चौगड्ढे पर खड़े हुए हैं, चार रास्ते पर, कहाँ जाना है आपको पता नहीं है। तो आप पूछेंगे कि हमको राजकोट जाना है, राजकोट जावानो छे, कई बाजू जाऊं। तो ट्रैफिक पुलिस वाला बता देगा सरखेज से कि सीधा सीधा जाओ। धौलका जावानो छे तो कैसे डाबी बाजू जाओ ना। तो वही ट्रैफिक पुलिस वाला गुरु है, वही बताएगा। वो कौन सा मार्ग बताएगा। तो चार चौगड्ढे पर चार ही मार्ग होते हैं, बस चार ही, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दिशाओं के हमारे चार ही वेद हैं। तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला गुरु बन करके यही बताएगा कि इस मार्ग से तुम चलो।
तुम्हारे पिताजी का ये वेद है, ये शाखा है, ये प्रवर है, ये शिखा है, ये सूत्र है, ये ऋषि हैं, ये छंद है, ये गायत्री है, पंक्ति है, जगती है, आदि आदि। तभी ना मालूम पड़ेगा। आपकी परंपरा को आप कैसे जानेंगे? मनमाना नहीं चलेगा, कामचार, कामवाद, काम भक्ष नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं पकड़ सकते आप, कुछ भी नहीं पकड़ सकते। कुछ भी पकड़ेंगे नदी में डूब जाएंगे। आपको नाव का ही आश्रय लेना है, और ऐसी नाव का आश्रय लेना है जिसमें नाविक बैठा हुआ है। अन्यथा हवा की वेग, वायु के वेग से आपकी नाव कहीं भी गिर जाएगी, आप गिर जाएंगे उसमें से, नाव डूब जाएगी। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया बदैस्तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विष्णु के चरण रूपी नौका को पकड़ करके ही संसार सागर से पार हुआ जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ भगवत पादाद्य शंकर भाष्यकार कह रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित सन्यासी आत्मा में ही हवन करता है, ज्ञान की अग्नि में ही हवन करता है। हवन में सामग्री होती है, कौन सी सामग्री का हवन करता है वह ज्ञानी, है ना? कौन सी सामग्री का हवन करता है? घी चाहिए, जौ चाहिए, तिल चाहिए, पवित्र गोलक्षणा गाय का घी चाहिए, दही चाहिए, चित्त की शुद्धि चाहिए, यज्ञ में वित्त की शुद्धि चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, यजमान की शुद्धि चाहिए, आचार्य योग्य होना चाहिए, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, ये सब होने चाहिए यज्ञ में। और सब होने चाहिए नहीं, शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। एक बार हम, पहले ये ट्रेन नहीं चलती थी भोपाल जबलपुर सोमनाथ वाली, तो सड़क मार्ग से आते थे। तो फिएट थी हमारे पास, छोटी गाड़ी। तो देवास और सोनकच्छ के बीच में चौगड्डे पर हवन हो रहा था। 25-30 साल पुरानी बात है। तो गाड़ी चलाने वाले को कोई आवश्यकता होगी तो उसने गाड़ी रोक ली, चला गया। हम 2 लोग थे, हमारे साथ एक विद्यार्थी था। हम कहा ये हवन हो रहा है, यहाँ कहाँ हवन हो रहा है? देखा तो उस समय हमारा संन्यास तो हुआ नहीं था, तो हम भी चले गए। तो चौगड्डे पर बैठ करके एक लोहे के पात्र में समिधा जला करके, मोजा पहने हुए, कमर में बेल्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए कि वो यज्ञ का जो धुआं है आँख में न लग जाए, और हमारी भारत की टीम विजय प्राप्त, कोई खेल हो रहा था, अब हमें पूरा याद नहीं है, वो 30 साल हो गए, कोई खेल हो रहा था, खेल के विजय के लिए यज्ञ कर रहे थे बच्चे। तो वो यज्ञ क्यों कर रहे थे, उसमें हमारी आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है कि वो जिस विधि से कर रहे थे वो विधिहीन यज्ञ था, ये आपत्ति। यज्ञ करना है, ऐसे ही प्रार्थना करो ना, हनुमान चालीसा कर लेते ना मंदिर में जा कर के। यज्ञ करने की क्या जरूरत है? यदि यज्ञ करना है तो विधि पूर्वक ही करना है, अन्यथा नहीं करना है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए, शास्त्र का आदेश है। जब यज्ञ करना है, ये कहाँ लिखा है? किसके आदेश से यज्ञ कर रहे हो? ये शास्त्रों में लिखा है। जहाँ ये लिखा है कि यज्ञ करना है, उसी के नीचे विधि लिखी है, इस विधि से करना है। आप लोग सब्जी का निर्माण करते हैं रसोई घर में, तो विधि से करते हैं ना, कि चाहे जितना नमक डाल देते हैं, जितना बटेटा उतना ही नमक डाल सकते हैं क्या? तो वहाँ तो विधि का पालन करते हैं, छोटे से स्वाद के लिए। कितनी देर रहता है वो बटेटा, आलू की सब्जी का स्वाद? 2-4 मिनट जीभ में। 8 घंटे में तो विष्ठा बन जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। उसके लिए आप पूरे नियम का पालन करते हैं। भोजन बनाने वाली माताएं हैं, पूरे विधान का पालन करेंगी, नियम विरुद्ध नहीं कुछ भी करेंगी। पति नाराज ना हो जाए, पिता नाराज ना हो जाए, भाई नाराज ना हो जाए,
स्वाद भी आ जाए, ये सब ध्यान रख के। पूजा पाठ में केवल समाधान कर लेते हैं, कुछ भी करेंगे आप नहीं चलेगा, नहीं करना चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं सन्यासी लोग ऐसा हवन करते हैं कि एकत्व ज्ञान में स्थित होकर के निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण एव यद दर्शनम स तस्मिन् होमः तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन निष्ठा। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हवन नहीं करते हो, आया त्रिपाठी जी, ध्यान में आ रहा है ना? किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हवन नहीं करते हो, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हवन करते हैं। और नचिकेता यही पूछ रहा था यमराज से, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्तित चैके एतद विद्या अनुशिष्टास्त्वयाहम वराणाम एषः वरस्तृतीयः। मैं दूसरा कोई वरदान चाहता ही नहीं हूँ, मुझे यही बताइए कि ब्रह्म और आत्मा में एकात्म तादात्म्य कैसे होता है, तादात्म्यापन्न कैसे हुआ जा सकता है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। जीव जगत भेदाः जगदीश्वर भेदाः ईश्वर जीव भेदाः। 5 तरह के भेद हैं ना। ये पांचों भेदों को जान करके समाप्त करके अभेद बुद्धि सिद्ध करना है। अभेद बुद्धि यही तत्व है। तत्व के द्वारा अद्वय प्राप्त करना है। द्वितीयो नास्ति प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि। कहाँ अभय मिलेगा? का एक मेवा द्वितीयम, बीजा छेज नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये हवन है, ये हवन है। सह अयम सम्यक दर्शन लक्षणाः यज्ञाः देवयज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम् श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेयान् द्रव्यमयाद् आदि श्लोकों से यज्ञ की स्तुति अर्थ में ये सब कहा जा रहा है। इस तरह सम्यक रूप से ब्रह्मार्पणम, हाँ, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम कल सुनाया था ना, वही भी यज्ञ है, वही भी यज्ञ ही है। क्या था इस श्लोक में? ब्रह्मार्पणम, हाँ, प्रथम पाद क्या है? ब्रह्मार्पणम। किसको अर्पण किया जा रहा है? ब्रह्म को। क्या अर्पण किया जा रहा है? हाँ, जो भोजन है, जो नैवेद्य की थाली मैंने तुलसी का पत्र डाल करके सामने रखी हुई है, इसी तरह से यही बात है, यही समझने की बात है कि हमारी इस मनुष्य की देह को ही हम यज्ञशाला बना करके और अपने मुख को अपनी आत्मा की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में सब कुछ हमें भस्म करना है। सब कुछ भस्म करना है, ज्ञान के द्वारा ही भस्म होगा ये सब। जब तक हम यज्ञ करते रहेंगे, यज्ञ के पुण्य का फल पाने के लिए पैदा होते रहेंगे। जब तक ब्रह्म बुद्धि नहीं होती है तो यज्ञ करना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। वस्तु यानी परम तत्व, उस वस्तु के लिए नहीं, चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त शुद्ध होगा, करते 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 सकाम करते करते निष्काम होने लगेंगे, तभी तो निष्कामता आएगी। निष्कामता का फल क्या होगा? ब्रह्म भाव होने लगेगा। इसलिए आगे कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि योगी जन श्रोत्र आदि यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। थोड़ा सा मिला करके उपदेश हो रहा है। यज्ञ के साथ कैसे हम यज्ञ करें, संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कौन? योगी जन, विद्वान,
है ना। हवन तो कर रहे हैं, वो भी हवन कर रहे हैं, लेकिन इस हवन का फल जो सुनाया जा रहा है, इस हवन का फल जन्म नहीं है। फिर अब जन्म नहीं होने वाला है, लेकिन ये केवल पढ़ना और सुनना और कहने से नहीं होगा। वास्तव में वैसा ही चिंतन करना पड़ेगा, और वैसी ही चिंतन के अनुसार निष्ठा का निर्माण करना पड़ेगा। अगर निष्ठा नहीं बनी तो भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो आ जाइए 26 में आ जाइए। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। योगी जन इंद्रियों को, यही बात आ गई इसमें भी, समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन कर दिया करते हैं। अब इस पर भाष्यकार क्या कह रहे हैं, भगवत पादाद शंकर क्या कहते हैं। संयम अग्नियां हैं, अर्थात अन्ये योगिनः संयमाग्निषु वृत्तीन्द्रियं संयमाः भिद्यते इति बहुवचनम। योगी जन संयम रूपी अग्नियों के द्वारा श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करते हैं। श्रोत्र यानी कर्णेंद्री, कर्णेंद्री के द्वारा। अब कर्णेंद्री क्या हो गया, कर्णेंद्री होता हो गया, होता એટલે हवन करता, स्वाहा स्वाहा એવું करे ना। तो श्रोत्र की अग्नि से शब्द की आहुति आत्मा के अग्नि कुंड में दी जा रही है। इन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात संयमा एव अग्नयः तेषु जुह्वति। प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा, अर्थात इंद्रियों का संयम करना। संयम भिन्न भिन्न है, बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया, इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां दीनी, तो बहुवचन तो हो ही जाएगा। आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा में कोई क्रिया है नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। अशब्दमस्पर्शमरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत, कुछ भी नहीं है उसमें। हवन क्यों हो रहा है, ये हवन भी क्यों हो रहा है, मानसिक हवन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा होते हुए भी हमें आत्मबोध नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, कंठचामी करन न्यायेन। आपको लिखाया था कंठचामी करन न्याय, नहीं लिखा है, कंठचामी लिख लो, फिर दोबारा फिर आएगा आगे के श्लोक में। कंठचामी करन न्यायेन, गले में माला होते हुए भी यह भ्रम हो गया कि हमारे गले में माला नहीं है। आत्मस्वरूप होते हुए भी हमें यह भ्रम हो रहा है कि हम तो मनुष्य हैं, हम शर्मा जी हैं, हम वर्मा जी हैं, हम व्यापारी हैं, हम धनी हैं, हम कलेक्टर हैं, हम पटावाले हैं। ये जो आरोप हो रहा है, इस आरोप को दूर किए बिना स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अब ये जानना है कि हमारा स्वस्वरूप क्या है, उसी को जनाने का ये प्रसंग है, इसलिए थोड़ा सा कठिन है। 2-3 बार सुनेंगे तो आ जाएगा। हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हम लोगों को, पीठाद्वयाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज। तो जब तक वो समझ में ना आ जाए तो आगे नहीं पढ़ाते थे। हाँ, पहले पूछते थे कल जो पढ़ाया था वो सुनाओ। हाँ, बड़ा परिश्रम होता है, इसलिए लोग बगीचा में काम करना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, एक सेठ के घर में एक चोर घुस गया,
तो उसके विश्राम कक्ष में चांदी आंदी के बर्तन सब रखे हुए थे। एक छोटा 5 साल का बच्चा सो रहा था, वो जाग गया। उसने देख लिया कि चोर आया है, तो चोर ने वो चांदी आंदी का लोटा थैला छोड़ा और भागने लगा। तो लड़के ने उठ करके कहा, नहीं भागो मत तुम, हम किसी से नहीं बताएंगे, भागो मत। तुमने जो इकट्ठा किया है चांदी आंदी का लोटा सब तुम ले जाओ, बस हमारा एक काम करना है। क्या काम करना? बोले साथ में स्कूल का बस्ता लेते जाओ हमारा, बस, है ना। विषय गंभीर हो रहा था तो हमने सोचा थोड़ा हंसा दें। तो शब्दादीन, भाष्यकार कह रहे हैं, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु इंद्रियाणी च अग्नयः तेषु, अर्थात साधक लोग इंद्रिय रूपी अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रियां ही अग्नियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा हवन हो रहा है, आहुति दी जा रही है, यानी विषयों का ही होम हो रहा है, विषयों का ही हवन कर दिया जा रहा है। विषय क्या हैं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं। तो जिस इंद्री का जो विषय है वह इंद्री उसी को ग्रहण करती है, अन्य को ग्रहण नहीं करती। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। इंद्रियां सब अलग अलग विषयों में अनुरक्त रहती हैं, उनकी आसक्ति अपने अपने विषयों में होती है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में अवस्था 3 हैं, लेकिन ये अवस्थाएं जिसमें हैं वो एक है। अर्थात इन अवस्थाओं में विचरण करने वाला जो अहम है वो एक है। तो ये 3 अवस्था, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 कोश, इन सबका साक्षी एक है। इसलिए ये सब अलग अलग होते हुए भी इनको जानने वाला एक ही है। वो कौन है? हमें वहीं तक पहुंचना है, और वहीं तक पहुंचाने के लिए भाष्यकार इतना परिश्रम कर रहे हैं कि सरलता पूर्वक वहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों अवस्थाओं में विचरण करने वाला, अर्थात अवस्थात्रय का साक्षी, देहत्रय का साक्षी, भूतत्रय का साक्षी, कालत्रय का साक्षी, पंचकोशातीता सन यह तिष्ठति स आत्मा, उस आत्मा का बोध ही प्राप्त करना है। और इसलिए प्राप्त करना है कि वो हमें प्राप्त है, लेकिन अप्राप्ति का जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने के लिए ही ये सब उपक्रम हो रहा है। कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करनी है। शास्त्र जो हैं ईश्वर का निर्माण नहीं करते, ईश्वर के ज्ञापक हैं। वो ईश्वर का हमें बोध कराते हैं, गुरु भी हमें बोध कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम अस्याधिकारिणाः, इसका अधिकारी कौन है? का या तो गुरु की कृपा हो जाए या ईश्वर की कृपा हो जाए, और इसके अतिरिक्त या पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया हो, योग भ्रष्ट हो, और कोई उपाय के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन से प्रारंभ करना पड़ेगा। ब्रह्मवेत्ता यदि जन्म होना है, ब्रह्मविदाप्नोति परम, उसको प्राप्त करना है, तो उसके प्राप्त करने के जितने भी उपाय हैं उनको तो अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसे प्राप्त करने के बाद अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद इसको समझे बिना
आप इस प्रपंच में निष्प्रपंच होकर के नहीं रह सकते। इस निष्प्रपंचात्मक जगत में प्रपंच बुद्धि है हमारी। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अष्टधा प्रकृति से निर्मित है, इसी तरह से प्रकृति भी तो ऐसी ही है, हमसे भिन्न थोड़ी है, और प्रकृति से हम भिन्न नहीं हैं। अब जिससे हम अभिन्न थे उससे भिन्न हो गए। किसके कारण से भिन्न हो गए? इसके कारण से भिन्न हो गए, अध्यारोप के कारण। अध्यारोप और अपवाद को जाने बिना हमारी प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि प्राप्त जो करना है वो क्या है? न सा पुनरावर्तते, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है। अध्यारोप और अपवाद, इसको कैसे समझें? का गुरु के बिना प्राप्त नहीं होगा। गुरु ही शासन करता है। गुरु क्या करेंगे? उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये। षडलिंगों का आश्रय लेकर के गुरु श्रवण जो कराएंगे, श्रवण में हमारी गति जो बना देंगे, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता इत्यादि के माध्यम से, षडलिंगों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास कराएंगे, अकेले श्रवण से नहीं होगा। श्रवण के बाद मनन करना पड़ेगा। श्रवण से तो केवल संशय का नाश होगा। ये जो संशय बना है कि ब्रह्म है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, परलोक है कि नहीं, है ना, यही संदेह बना हुआ रहता है कि भगवान है कि नहीं, लोक है कि नहीं। सब जगह संदेह नहीं करते। बेटे की शादी करते हैं और अपरिचित लड़की को अपनी बहू बना करके ले आते हैं। अपरिचित लड़की को 1000 किलोमीटर दूर लड़की का परिवार रहता है और शादी करके ले आते हैं। विश्वास किया ना, उस लड़की पर विश्वास किया ना कि हमारी बहू बनेगी, हमारे बेटे की पत्नी बनेगी, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। विश्वास किया कि नहीं किया? भगवान पर नहीं किया। हवाई जहाज में बैठ के दुबई चले गए, किया विश्वास, भरोसा किया कि नहीं? अगर ये भरोसा विश्वास ना हो तो आप बैठोगे ही नहीं हवाई जहाज में। सब जगह विश्वास करता है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन विश्वास के साथ ही कराता है कि हाँ ये पढ़ेगा। भगवान कम नहीं करते। बस अपने इष्ट देवता, कुल देवती, कुल देवी, कुल देवता पर हम विश्वास नहीं करते, अन्यत्र सर्वत्र हम विश्वास करते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप लोग, ये कोई यहाँ लिखा नहीं है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, आप लोग ऐसा करते ही हो। इसी तरह से ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे गुरुजी के पास एक व्यक्ति आए थे, जौलपुर में थे गुरुजी, बगलामुखी में। तो गुरुजी से उसने यही पूछा, हम भी बैठे थे वहाँ, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी जी भी बैठे थे। पूछा कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमको तो उसका फल मिलता ही नहीं है, कुछ फल ही नहीं मिला, इतने साल से कर रहे हैं। तो मिलावट जब तक रहेगी तब तक नहीं मिलेगा। जब तक मिलावट रहेगी, निष्ठा बिल्कुल एक तरफ, एक पक्ष में होना चाहिए। ईश्वर के पक्ष में होना चाहिए, इष्ट देवता के पक्ष में होना चाहिए, कुल देवता के पक्ष में होना चाहिए। एक तरफ निष्ठा हो जाए कि आपका किया हुआ कभी व्यर्थ जा नहीं सकता है। लेकिन वो निष्ठा नहीं होती है जिस तरह से धनार्जन में हमारी निष्ठा होती है, रिश्तेदारी में और परस्पर व्यवहार करने में जो निष्ठा होती है, वो निष्ठा हमारी ईश्वर के प्रति जब नहीं होती है
तो गुरुजी ने कहा कि करते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की पूजा छोड़ देंगे, लेकिन आपके समधी के लड़के की लगन है तो आप जाना नहीं छोड़ेंगे, जाना नहीं छोड़ेंगे। समधी नाराज हो जाएगा, और वो नाराज हो जाएगा इसकी कोई परवाह नहीं है। एक दिन 11 माला करेंगे, एक दिन 5 माला करेंगे, एक दिन 1 माला करेंगे, एक दिन करेंगे ही नहीं। आज टाइम નથી મળ્યા, શું કરીએ, એટલો કામ હતો, माला નથી કરી શક્યા અમે। भोजन किया कि नहीं? भोजन तो 3 बार किया। गुजराती और मारवाड़ी भूखे नहीं रह सकते कभी। 2 समाज ऐसे हैं जो कभी भूख खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, बिना खिलाए भी नहीं खाते। ये भी गुण है इनका, बिना भोजन किए। तो माला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तात्पर्य कहवानो तात्पर्य શું છે? निष्ठा ही फल प्रदान करती। तो दूसरे योगी जन सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि, साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्म को और शरीर के भीतर रहने वाली वायु को, प्राणों को, इन सब को, जो प्राण कहलाता है, संकुचित करना है, फैलाना है, आकुंचन करना है, ये सब कर्म है ना। जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रिया है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए है। लेकिन योगी जो करता है वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। यही परमात्मा का अभिप्राय है। जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए करेंगे तो उसको प्राप्त कर लेंगे, तो हमारी सिद्धि वहीं तक सीमित हो गई, हमारा लिमिटेशन वहीं हो गया। बस आपने जो प्राप्त करने के लिए, जैसे आप हनुमान जी की पूजा की, आप हनुमान जी की पूजा की कि हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई। तो आपने हनुमान जी से जो मांगा था वो मिल गया, हनुमान जी नहीं मिले। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य, टारगेट क्या होना चाहिए? हनुमान जी की प्राप्ति। जब हनुमान जी को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमरे मन में कामना ही नहीं रहेगी। अथ अकामय मानः, अकामय मान हो जाएगा। और जैसे ही हम कामना रहित हुए, कामना से मुक्त हुए, कामना रहित हुए, इच्छा हमारी पूरी हुई, तो सबके स्वामी हो जाते हैं फिर हम। तो शिष्य ने पूछा कि कामनाएं तो नष्ट होती नहीं मनुष्य की, कामनाओं को नष्ट करने का क्या उपाय है, कैसे कामना नष्ट हो हमारी? तो गुरु ने कहा कि कामना अगर नहीं नष्ट होती है तो परमात्मा को प्राप्त करने की कामना कर लो, ईश्वर को प्राप्त करने की कामना बना लो। कामना बनी ही है तो उसे पालें हम। उससे क्या फल होगा? उसका फल यह होगा कि जब बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी छोटी वस्तुएं अपने आप पीछे छूट जाती हैं। जब ईश्वर ही हमें मिल जाएगा तो ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि के साधन संसाधन तो अपने आप हमारे हो जाएंगे, है ना। कोई बड़ा पद जब मिल जाता है तो उस पद के अंतर्गत जितने भी अधिकार हैं वो स्वाभाविक रूप से उस अधिकारी को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसी तरह से जब हम अकामयमान हो जाएंगे, कोई कामना हमारे मन में रहेगी नहीं, और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो ईश्वर की सारी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर के पास कौन सी संपत्ति है? भगवान के पास कौन सी संपत्ति है? वो तो षडैश्वर्य संपन्न है। तो षडैश्वर्य संपन्न की जब कृपा पालेंगे या उसको पालेंगे तो उसकी सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति ऋणाः, ये सारी 6 संपत्ति हमारी हो जाएगी। अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की कृपा प्राप्ति में जितने भी प्रतिबंधक हैं
उन प्रतिबंधकों को दूर करने का उपाय करना चाहिए। उस उपाय के कई मार्ग बताए गए हैं और यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग के अर्थ अनुसार अर्थ लगाना होता है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो ज्ञान मार्ग के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहिए, कर लेते हैं। यही बात कही गई है कि आत्मा में, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा की सामग्री से ही आत्मा में हवन किया जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।